हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं वैभव कौशिक आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, अब आपने ऑपरेशन सिंदूर सुना, आपने बहुत सारे ऑपरेशन सुने हुए हैं, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन और सामने आ रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने का एक टारगेट रखा था 2026 तक का। तो अब उसी टारगेट को पूरा करने के लिए एक शुरुआत कर दी है नक्सलवाद के अंत की। ठीक है, तो यहाँ से हम इस पूरे सेगमेंट को बढ़िया से समझते हैं, इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को समझते हैं। एक इसका अगर शाब्दिक मतलब देखा जाए कि भाई जो पूरा ब्लैक फॉरेस्ट है वो क्या है। ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब जो जंगल है वो काले अंधेरे में क्या हो गया था, पूरा छिप गया था, तो उसी को अब हम साफ कर रहे हैं, जंगल वाले एरिया को साफ कर रहे हैं, ये यहाँ से समझना है। दूसरा, ये किस एरिया में है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई हैं इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में, क्या किया गया है, ये सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप इस पूरी न्यूज़ में देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ और जो तेलंगाना है एरिया पड़ता है, जो बॉर्डर पड़ता है इन दोनों के बीच का, तो वहीं पर एक पहाड़ी दिखाई देती है आपको, केरुगट्टा। तो उसी पहाड़ी पर एक ऑपरेशन रखा गया जिसके तहत नक्सलवादियों को मार गिराया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से अगर हम नक्सलवाद को छोड़ भी दें तो यहाँ पर ये पहाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये पहाड़ी कहाँ पे दिखाई देती है, क्वेश्चन ये बन सकता है। तो केरुगट्टा आपको याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे दिखाई देती है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ से क्या बरामद किया गया है, तो यहाँ से बहुत सारी राइफल्स, बहुत सारे बारूद के बम वगैरह यहाँ से पूरा लोगों से इकट्ठा किए गए हैं, जो नक्सलवादी लोग थे वहाँ से इकट्ठा किए गए। तो ये ऑपरेशन 21 अप्रैल से चलाया जा रहा था और 11 मई को इसको बाइंड अप किया गया। ये पूरा सेगमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया था, उनकी जो कोबरा जो उनके फौजी रहते हैं उनके द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पर ये सामग्री, बारूद और ये पूरा का पूरा हथियार यहाँ पर इन्होंने कलेक्ट किए हैं। अब देखो, इसका मैप देखें तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ है। जब आप ये वाला एरिया देखते हैं जो तेलंगाना से यहाँ लगा हुआ है, बीजापुर और सुकमा वाला, तो बीजापुर बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है भाई नक्सलाइट के लिए। तो यहीं पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और यहीं पर सबसे बढ़िया सफलता हासिल करी है, जिसको हम केरुगट्टा जो या केरुगुटा हिल्स में कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ें तो ये अभियान किसके द्वारा किया गया ये भी समझ लेते हैं। तो ये अभियान सीआरपीएफ के कोबरा और स्थानीय पुलिस बल के द्वारा दोनों ने एक साथ मिलकर इसको किया है। तो जो ये कोबरा है वो कौन है भाई? वो सीआरपीएफ के जवान हैं, बहुत ही खतरनाक फौजी होते हैं भाई, इन्होंने इसको अंजाम दिया है। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। जो नक्सलियों के 10 राज्य हैं उसको भी समझ लो। ये जो पूरा रेड कॉरिडोर कहा जाता है इसको, ये पूरा साफ करने की बात कही है। यहीं के जंगलों को साफ किया जा रहा है। अभी इस वाले एरिया को किया गया है, अब इससे आगे के एरिया को टारगेट कर दिया गया है। ये चीज़ भी आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी कि जो नक्सलवाड़ी है वो नक्सलवाड़ी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वेस्ट बंगाल का एक गांव है, वहाँ से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता रखी है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अब आपको याद होगा हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह की पोस्ट आपको बहुत क्लियर याद होगी। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि 31 मार्च 2026 एक लास्ट डेट होगी किसके लिए?
जो नक्सल लोग हैं उनके लिए। तो ये बहुत बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट था गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, कि हम इस डेट तक 31 मार्च 2026 तक नक्सलाइट को खत्म कर देंगे। तो ये जो ऑपरेशन है ब्लैक फॉरेस्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखाई देता है इस पूरे अभियान को पूरा करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत किया गया है वो बहुत ही कारगर रहेगा। तो अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन के अलावा भी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए क्या किसी और ऑपरेशन का भी संचालन किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।